हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास की इस प्रैक्टिस श्रृंखला में। आइए देखते हैं जो कि पिछले वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, या दयानंद सरस्वती ने, या जॉन मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था जॉन मार्शल के निर्देशन में। इसके जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका गुफा। अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में। कहाँ? अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाढ़, या अमरावती? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से, या मास्की से? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित बुर्जहोम में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी साथ प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? श्रीनगर के बुर्जहोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, या मार्टिमर व्हीलर, या जेम्स प्रिंसेप? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, या चेन्नई? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को सबसे पहले हम बता दें कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो परिवर्तित नाम है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का परिवर्तित नाम है इंदिरा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था उसका अब परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह कहाँ पे स्थित है? यह है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। यह इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। कब की थी? 1828 में
इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय भारतीय नवजागरण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? नवजागरण के रूप में। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया। अगला है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण निम्न में से किन स्थानों से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण निम्न में से किन स्थानों से मिलते हैं? अवधे से, बोरी से, बागोर से या लखनिया से। तो मध्य पाषाण काल में आपको पता है कि मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया था, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट, नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर नामक स्थान से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए, आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी लिपि थी इसलिए, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी इसलिए, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था इसलिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी तथा साफ सुंदर सड़कें बनी थी। ठीक है, पानी के निकासी के लिए अच्छी नालियों की व्यवस्था थी, स्नानागार की व्यवस्था थी। ये सब क्या है? नगरीय सभ्यता है ना। तो और जो आर्य लोग हैं, आर्य की है, ये तो गैर आर्य थी नगरीय सभ्यता। जो आर्य थी वो कैसी थी? वह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही बात है, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। चौड़ी सड़कें हो गई, स्नानागार हो गया, स्वच्छ और सुंदर नालियाँ हो गई। ये सब क्या है? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं ही तो हैं। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी बिल्कुल सही है। इनके पास जो लिपि थी वो चित्रलेखीय थी, यानी चित्रों के माध्यम से कुछ लिखा गया था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के अभाव का ज्ञान था। ये सब ऑप्शन आपके सही हैं। सिंधु घाटी संस्कृत के वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार, ये सब हैं, या मोहर है, या मंदिर, लिख, इसमें से क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वो मोहर है। क्या है? मोहर। आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह क्या बोलते हैं, खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुआ था, यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त हुआ, लगभग 3000 से अधिक मोहर प्राप्त हुए थे। 3000 से अधिक मोहर प्राप्त हुए, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।